जय हिंद दोस्तों। आप थंबनेल देखकर तो समझ ही चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको किस टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूं। यानी नंबर सिस्टम का मैंने पिछले वीडियो में सम संख्या और क्रमागत जो विषम संख्या होता है उन सभी का योग निकालने के लिए आपको बताया था। यह आपका नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है। इससे आपका खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है कि 3 से गुना करके बनी संख्या 100 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुना के जगह पे आपको यह भी क्वेश्चन में कह सकता है विभक्त होने वाली भी पूछ सकता है या कहेगा विभाजित होने वाली। इसका मतलब क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है ना कि संख्या 100 और 200 के बीच में आपको बताना है कि 3 से कटने वाली, गुना करके बनी या विभक्त होने वाली या विभाजित होने वाली, इन तीनों का अर्थ यही होता है कि 100 और 200 के बीच में 3 से कट जाने वाली कितनी संख्याएं हैं आपको यह बताना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि 100 और 200 के बीच में कौन वो संख्या है जो आपका 3 से कटता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कर रहा है 100 और 200 के बीच। अब देखिएगा, इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सभी टाइप इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जब बीच कहेगा ना तो इधर से आपको 100 को छोड़ देना है, तो 100 के बाद आपका 101 होगा। इधर आपका 200 को छोड़ देना है, तो 200 के पहले क्या होगा 199। यानी 101 से लेकर 199 तक में आपको बताना है कि 3 से कटने वाली कौन वो संख्या है। तो आपको जितना से कहेगा ना उतना से ही आपको इन दोनों में क्या कर देना है, भाग दे देना है। 3 से कटने वाला कह रहा है तो 3 से भाग, अगर 7 से कहेगा तो 7 से भाग देंगे। और यहाँ पे बीच कहेगा तो इधर से भी आपको यह वाला संख्या छोड़ देना है, इसके बाद वाला नंबर लेना है, और इधर से भी यह संख्या छोड़ देंगे, इसके पहले वाला नंबर लेंगे। अब इसमें आपको भाग देना है ना, तो दशमलव में पूरा नहीं काटना है, देखना है कि आपको कितना बार में हम भाग लग रहा है। ठीक है, और जो शेष आएगा लास्ट में उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे 10 को अगर 3 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 3 9, एक घट के आएगा तो होगा 11। अब 11 को भी 3 से 3 बार में ले जाएंगे, 3 3 9। अब शेष बचेगा आपका 2 बचेगा, शेष को छोड़ देना है, शेष से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब उसी तरह इसमें भी भाग दीजिएगा। तो 19 है तो 19 को 6 बार में जाएंगे, 3 6 कितना होता है 18। तो 19 में से 18 घटेगा, कितना बचेगा 1। एक है 9 पर बैठेगा तो कितना हो जाएगा 19। 19 को भी फिर 6वें बार में ले जाएंगे, 3 से 3 6 18, शेष बचेगा 1, 1 को हम छोड़ देंगे। अब आपको नंबर निकालना है ना, तो क्या करिएगा, लास्ट जो आपको भाग देकर आया है 66, इसमें से पहले का जो भागफल आया है ना इसको घटा लेना है। तो 66 में से 33 घटाएंगे तो घट कर कितना आएगा 33। यानी 100 और 200 के बीच में 33 गो संख्या है जो आपका क्या होता है तो 3 से कटता है। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं। तो पहला आप लोग को क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए, अब बात करते हैं, इसमें और भी सवाल को घुमाकर भी पूछा जाता है, तो हम सवाल को थोड़ा सा घुमा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहीं से सवाल को हम किस तरह से घुमाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला। चलिए तो देखिएगा, यहाँ पे सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है हम लिख चुके हैं। सेकेंड टाइप इसको आप कह सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे डिफरेंस है क्या चीज, जैसे पहले वाला सवाल और इसमें सवाल क्या है कि अब इसमें 2 गो संख्या दिया है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 100 तथा 600 के बीच, यहाँ पर भी कह रहा है बीच, 2 तथा 3 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। यानी आपको बताना है कि 100 और 200 के बीच में, यानी वही संख्या को काउंट करिएगा जो 2 और 3 दोनों से कटता है। ऐसा नहीं है कि केवल 2 से कटे और 3 से न कटे, या फिर कोई संख्या 3 से कट रहा है या 2 से नहीं कट रहा है तो उस संख्या को काउंट नहीं करेंगे। आपको वही संख्या 100 और 200 के बीच का काउंट करना है जो 2 और 3 दोनों से कटता है। तथा का मतलब यहाँ पे यही है कि 2 और 3 दोनों से कटने वाली आपको बताना है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि 200 और 600 के बीच में 2 और 3 दोनों से कटने वाली कौ गो संख्या है। तो फिर वही प्रोसेस आपको अपनाना है, ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए, यहाँ तो पहले कह रहा है बीच, तो बीच कहेगा तो हमेशा इधर का भी नंबर छोड़ देंगे और इधर का भी नंबर छोड़ देंगे। तो 100 के बाद आपका क्या होगा 101, और 600 के पहले आपका क्या होता है 599 होता है, तो 599। यानी इसका मतलब है कि 201 से लेकर 599 तक
अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 200 से लेकर 600 तक 2 तथा 3 से विभक्त होने वाली संख्या, तो 200 और 600 दोनों को भी हम लोग क्या कर लेंगे, शामिल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तक नहीं कर रहा है, बीच कर रहा है, तो इधर से 200 को भी छोड़ देंगे, इधर से 600 को भी छोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बीच और तक का अंतर समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ हमें बताना है कि 200 और 600 के बीच में, यानी 201 और 599 तक में, 201 से लेकर 599 तक में 2 तथा 3 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या है। तो जब भी 2 गो संख्या या 3 गो संख्या से कहे, तो आपको 2 और 3 से यहाँ समझना होगा कि 2 और 3 से हम कैसे पता करेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 2 और 3 से वही संख्या कटता है जो संख्या आपका क्या होता है, 6 से कटता है। क्यों? तो देखिए, 2 और 3 का जब आप लसा निकालेंगे, इसका लसा निकालिएगा, तो 2 और 3 का लसा कितना होता है, 6 होता है। 2 और 3 का लसा कितना होता है, 6। यानी जो संख्या 6 से कटता है ना, वह संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा। ठीक है, और बाकी कोई भी संख्या जो है ना, आपका 2 से भी कट सकता है, या फिर जैसे मान लीजिए 6 से अगर कोई संख्या नहीं कट रहा है, तो वह संख्या आपका 2 और 3 दोनों से नहीं कटेगा। हो सकता है 2 से कटे, 3 से न कटे, या हो सकता है 3 से कटे, 2 से न कटे। ठीक है, तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे ना, तो उसका क्या कर लीजिएगा, लसा निकाल लीजिएगा, और उस लसा से ही क्या करना है, आपको इन दोनों में भाग देना है। ठीक है, तो अब चलिए 6 से अगर भाग देते हैं, तो पहले 20 को ले जाएंगे 3 बार में, 6 18। अब 20 में से 18 घटेगा तो 2 घट के आएगा। अब 2 पर 21 एक बैठेगा तो 21 हो जाएगा। अब फिर कितना बार में जा सकते हैं, 3 बार में जाएंगे, 6 18। अब शेष बचकर आएगा आपका, तो शेष को छोड़ देना है। अब इसको ले जाते हैं, तो पहले 59 को ले जाएंगे, तो कितना बार में जा सकते हैं, तो 6 9 54, 6 9 होता है 54। आप 59 में से 54 घटाएंगे तो घट कर आएगा आपका 5, और फिर 9 उतरेगा तो आपका हो जाएगा 59, और फिर 6 9 64। ठीक, 6 9 54। तो यहाँ पे आप 99 बार में जा रहे हैं, शेष जो घट कर आया उसको छोड़ देना है। और फिर वही नंबर निकालना है ना, तो आपको क्या कर लेना है, लास्ट वाला में से पहिल का भागफल को घटा लेना है। तो 99 में से 33 घटाएंगे तो घट कर कितना आएगा, 66। यानी 200 और 600 के बीच में 2 तथा 3 से विभक्त होने वाली 66 गो संख्या है, जो 2 और 3 दोनों से कटेगा। तो यह हो गया आपका नंबर। ठीक है, अब कोई कहे कि सर यहाँ पे अगर 2 गो संख्या दिया है, अगर 3 गो संख्या दे तब हम क्या करेंगे। तो देखिए, 3 गो संख्या देगा ना, तो तीनों संख्या का हम क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। ठीक है, तीनों संख्या का लसा निकालेंगे, और जो लसा आएगा उसी से क्या करिएगा, भाग दीजिएगा, तो आपका नंबर निकल जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। अब देखिए, इसमें अब तीसरा टाइप सवाल पूछता है, तो इसको हम मिटा रहे हैं, और तीसरा टाइप को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पहला 2 टाइप का क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। ठीक है, अब सवाल ऐसे भी पूछ देता है, कहेगा कि 1 से लेकर 200 तक में 2 या 3 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। 2 या 3 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। अब देखिए, अब ऐसे सवाल पूछे तब हम कैसे निकालेंगे नंबर। अब देखिएगा थोड़ा सा, कितनी संख्याएं है, क्वेश्चन हो गया। अब समझते हैं, यहाँ पे कह रहा है 1 से लेकर 200 तक में। एक बार यहाँ पे बीच वाला हटा दिए हैं, तक वाला इसको शामिल कर लिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे पहले वाले 2 क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन में अंतर क्या है, तो यहाँ पे या आया है। तो समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपको क्वेश्चन में यह कर रहा है ना कि 1 से लेकर 200 तक में 2 या 3 से कटने वाली कितनी संख्या है। यानी वही संख्या को काउंट करना है जो या तो 2 से कट रहा है या 3 से कट रहा है, दोनों से नहीं। उस संख्या को ही काउंट करना है जो दोनों में से किसी एक से कट रहा हो। जैसे मान लीजिए 1 के बाद अगर 1 से बढ़ेंगे 200 तक में, 1 से बढ़ेंगे 200 तक में, तो 1 के बाद आपका 2 एक संख्या आता है। तो 2 जो है 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता है, तो 1 आपका 2 हो गया। इसके बाद आपका आता है 3, तो 3 आपका 3 से कटता है, 2 से नहीं कटता है, तो 1 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह 4 भी 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता है, तो 4 हो जाएगा। 5 तो दोनों में से किसी से नहीं कटता है, तो नहीं लेंगे।
6 को भी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 6 दोनों से कटता है, तो 6 को भी काउंट नहीं करेंगे। दोनों में से, इन दोनों में से किसी एक से ही कटना चाहिए, दोनों से नहीं कटने वाला, यानी वही संख्या काउंट करना है जो दोनों में से किसी एक से कट रहा हो। ठीक है, तो अब देखिए अब कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, इस वाला क्वेश्चन में थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। पहले तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों का लॉसन ले लीजिएगा। तो इन दोनों का लॉसा जो है आपका 6 होगा। यानी सबसे पहले हम यह देख लेंगे ना कि 1 से लेकर 200 तक में इन दोनों से कटने वाला कौन गो संख्या है। यानी दोनों से कौन संख्या कटेगा, जो संख्या 6 से कटेगा वह दोनों से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग दे देंगे। ठीक है, 6 से कटने वाला संख्या, तो इसको ले जाएंगे तो यह एक बार में भी नहीं जाएगा, यानी 0 बार में। इसको भाग देंगे तो 36 18, फिर 2 घट जाएगा 36 18। तो यहाँ पे n का मान आपका 33 में से 0 घटाइएगा तो कितना होगा, 33। यानी 1 से लेकर 200 तक में 6 से कटने वाली 33 गो संख्या है। 6 से कटने वाली का मतलब 2 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि 2 से कटने वाला कौ गो संख्या है, 1 से लेकर आपका 200 तक में 2 से कटने वाला। ठीक है, यानी जो संख्या आपका यहाँ दिया रहेगा ना, उन दोनों से बारी बारी देखना है। तो 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो ये 0 बार में जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा। तो n निकालने के लिए आपको लास्ट वाला में से पहिलका वाला को घटा लेना है। तो 100 में से 0 घटाइएगा तो आपका क्या आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ पे और आपको बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपको 100 बार में पूरा पूरी कट गया, तो पूरा पूरी कट जाए ना तो उसे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, है लास्ट वाला पूरा पूरी कट जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन पहिलका अगर पूरा पूरी कट गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। पहिलका अगर कट जाएगा ना तो आपको जितना बार में भी कटेगा ना उससे एक वो कम करके घटा देना है, यह ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका 4 दिया रहता, तो 4 तो है आपका 2 से 2 बार में कट जाता, तो कट जाता तो हमको 100 में से है 2 नहीं घटाते, बल्कि इससे एक वो कम कर लेते, यानी 2 में से एक कम करेंगे, यानी एक आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, यह चीज आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ तो 1 है तो यह 0 बार में जाएगा, यह तो कटा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लास्ट वाला कटे तो उसे मतलब नहीं है, पहिलका कट गया तो एगो कम करके घटाना है। तो 100 में से 0 घटाएंगे तो 100, यानी 1 से लेकर 200 तक में 100 गो संख्या है जो आपका 2 से कटेगा। अब देखते हैं कि 3 से कौ गो कटने वाला संख्या है 1 से लेकर 200 तक में। तो हम दोनों में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो ये 0 बार में जाएगा, ये ले जाएंगे 3 छक 18, फिर 2 घट के आएगा 3 छक 18। तो n का मान आपका 66 में से 0 घटेगा तो 66। अब देखिएगा, अब यहाँ से मेन हमारा आंसर हो गया। कैसे, तो देखिए 1 से लेकर 200 तक में 100 गो संख्या है जो आपका क्या हो रहा है, तो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, और 66 गो संख्या है जो आपका 3 से कट रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 100 गो 66 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 166। ठीक है, अब एक यानी जोड़ने का मतलब हो गया 166 जो जोड़ कर आया, इसका मतलब हो गया कि 1 से लेकर 100 तक में 166 कुछ संख्या है जो 2 और 3 से कटता है। दोनों से बात नहीं हो रहा है, 2 और 3 से कटता है। अब इसमें से यानी उस 166 में से ऐसी भी संख्या है जो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, और 2 और 3 दोनों से भी कट रही है। ठीक है, 166 जो नंबर आया ना, इसमें आपका वह सभी संख्या है जो 2 से भी कट रहा है, या कह लीजिए कि 3 से भी कट रहा है, या फिर 2 और 3 दोनों से भी कट रहा है। तो हमें तो बताना है कि या तो 2 से कटना चाहिए या 3 से। तो हम क्या करेंगे कि 2 और 3 से कटने वाली, यानी दोनों से कटने वाली संख्या को घटा लेंगे। तो 1 से लेकर 200 तक में दोनों से कटने वाली कौन गो संख्या है, 33 गो। तो 166 में से हम 33 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो घट कर आएगा 133, यानी 133 गो संख्या है 1 से लेकर 200 तक में, जो आपको या तो 2 से कट रहा है या फिर 3 से कट रहा है। दोनों से नहीं, दोनों में से किसी एक से ही कट रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह तीनों टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।